हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल मेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वहीं आज के दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, नौकरियों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पैदा होगी 1.25 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां। $500 अरब का इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है और ये 25 से 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर के साथ आने वाले वर्षों में, मतलब आने वाले कुछ ही सालों में 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेगी। कुल मिलाकर हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक लीडर बनने की तरफ अग्रसर है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI का भी प्लान है। वित्त वर्ष 2025 में 500 नई शाखाएं यानी कि SBI अपनी नई ब्रांच खोलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी सरकारी बैंक को लेकर यह प्लानिंग बताई गई। वहीं वित्त मंत्री का तो ये भी कहना है कि बैंकों को लोन की ब्याज दरों को कम करने की जरूरत है ताकि देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड में अक्टूबर की GSTR 3B दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब अंतिम तारीख 21 नवंबर तय की गई है। इन राज्यों के करदाताओं को चुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ये एक्स्ट्रा समय दिया है। वहीं CBDT का भी एक प्लान देखिए। प्रत्यक्ष कर संग्रह के चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य को पार कर जाने की उम्मीद है। CBDT के चेयरमैन की तरफ से अनुमान जताया गया। चलिए अगली खबर देखिए। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। यहाँ ब्राजील के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से PM मोदी का स्वागत किया और PM ने भी उनका आभार जताया। इस G20 समिट में मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात भी हुई। PM बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर खुशी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। और इस G20 समिट में PM मोदी ने भी कई अहम मुद्दे रखे। G20 शिखर सम्मेलन में देखिए PM मोदी का संबोधन। नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया। और वहीं G20 सम्मेलन में PM मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाई। PM ने कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से जो दुनिया भर में खाद्य, ईंधन एवं उर्वरक संकट पैदा हुए, इनसे सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश प्रभावित हुए हैं और G20 देशों को इन देशों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। PM बोले कि भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले वर्ष थी। 2 साल पहले दोस्तों G20 में रूस और अमेरिका भिड़े थे। भारत ने लगभग 300 बैठकें की। 200 घंटे की बातचीत के बाद इन दोनों देशों के बीच भी डिक्लेरेशन करवाया। तो PM मोदी का ये G20 दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। मोदी की ब्राजील यात्रा और भारत की G20 अध्यक्षता की विरासत देगी भविष्य की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार। और एक अच्छी बात पता क्या, G20 देशों में भारत ने कमाल कर दिखाया। GDP ग्रोथ रेट में भारत ने टॉप किया है। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। दुनिया के जितने भी G20 देश है ना, उनमें सबसे ज्यादा 7% GDP ग्रोथ रेट हासिल की है भारत ने, इंडिया ने। बल्कि दूसरे देशों की GDP ग्रोथ रेट 5, 4.5, 3.5% तक ही रही है। वहीं देखिए PM मोदी ने अपने नाइजीरिया दौरे के दौरान भी वहां के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया कोल्हापुर का पंचामृत कलश भी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। छोटे और मध्यम उद्यमों को सरकारी खरीद इकोसिस्टम का हिस्सा बनने में मदद करने के लिए ऑन बोर्डिंग अभियान का आयोजन किया गया और इस वर्ष इस अभियान की थीम विकसित भारत एट 2047 के अनुरूप में रखी गई है। 27 नवंबर तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया जा रहा है। वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कहना है कि अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए ढांचा मजबूत करें बैंक बोर्ड। RBI गवर्नर की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को यह नसीहत दी गई। वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। कैलाश गहलोत जो अभी एक दिन पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिए थे, अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई ED या CBI के दबाव में आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं, उनका आम आदमी पार्टी से यूं इस समय इस्तीफा देना कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। इस बीच आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस राजनीतिक फेरबदल पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल देखिए आप किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। शंभू बॉर्डर पर फिर बैठे किसान और अगले महीने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया है। किसानों ने कहा कि 6 दिसंबर को वो रवाना होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएगी। किसान नेता बोले कि हम 9 महीने से चुप बैठे हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अपडेट आना कि फुली डिजिटल टच स्क्रीन के साथ आएगी नई इलेक्ट्रिक एक्टिवा। इस स्कूटर में फुल चार्ज करने पर 104 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 27 नवंबर को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की तरफ से अपना ये पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया जाएगा। ये एक्टिवा हो सकती है। इसका लुक कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। ओला से इसको टक्कर मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट की घोषणा हुई। 17 जनवरी 2025 को ये फिल्म रिलीज होगी। इससे पहले आपको पता होगा सेंसर बोर्ड ने फिल्म का सर्टिफिकेट रोक दिया था। चलिए खबर देखिए। ड्रीम 11 ने गुरु होम लॉन्च किया। 2028 तक 50,000 क्रिएटर्स को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। भारत में ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स एंगेजमेंट को भी बढ़ावा देगा। ड्रीम 11 जो कि एक स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनी है, उसकी तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। चलिए पोल्यूशन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली के लोगों के सीने में जलन, सांसों में तूफान और पूरा शहर परेशान है, क्योंकि दिल्ली का हाल बेहद खराब है। जी हाँ, अभी हेल्थ इमरजेंसी की चपेट में आ गया पूरा दिल्ली। कल बीते सोमवार को AQI 5 सालों में सर्वाधिक रहा और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की हवा में सुधार होने का कोई आसार नहीं दिख
दिख रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदूषण को लेकर कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत एनसीआर राज्यों को 12वीं तक की क्लासेज तुरंत बंद करने का निर्णय लेने का ऑर्डर भी जारी किया। दिल्ली सरकार ने तो फैसला भी ले लिया है। दिल्ली में आज से ही 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दोस्तों हरियाणा के भी 10 जिलों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रदूषण से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। कुछ पाबंदियां भी बढ़ाई, माल ढुलाई बसों पर भी असर पड़ेगा, फल सब्जी दूध वगैरह महंगे हो सकते हैं, क्योंकि काफी कॉमर्शियल व्हीकल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली हरियाणा के अलावा यूपी मेरठ में भी 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। अब ऑनलाइन चलेगी क्लासेज। मेरठ के साथ ही यूपी नोएडा में भी ये छुट्टी घोषित कर दी। फिलहाल प्रदूषण का असर देखिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर भी 14 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। देखिए आप, विजिबिलिटी मात्र 150 मीटर तक रही। इस वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स भी देरी से पहुंची। लगभग 15 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। हालात ये दोस्तों की जिस कोर्ट में सुनवाई हो रही प्रदूषण की, उस कोर्ट रूम के अंदर का AQI भी 990 चल रहा है। और दिल्ली में इन बढ़ते प्रदूषण के हालातों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। कहा कि ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई, और ये भी कहा कि हमसे पूछे बगैर अब ग्रेड 4 नहीं हटेगा, क्योंकि प्रदूषण के हालात बहुत ज्यादा गंभीर पहुंच चुके हैं। तो जो पहले ग्रेड 3 की पाबंदियां थी, उनको भी बढ़ाकर ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी है। और ये GRAP 4 के तहत 8 नए नियम लागू हो चुके हैं। किन किन चीजों पर एंट्री बैन रहेगी, किन किन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जबकि इससे पहले आपको पता होगा, दिल्ली सरकार ने 5वीं से 9वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेफड़े तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के भी हैं। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने अभी 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया। ऑनलाइन चलेंगे सभी क्लासेज। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि NCR क्षेत्र में आने वाले जितने भी राज्यों के जितने भी जिले हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वीं तक के स्कूल बंद करो। और स्टेज 4 के प्रतिबंध हमसे पूछे बिना मत हटाना, भले ही AQI 450 से भी नीचे आ जाए। तो वहीं प्रदूषण के हालातों के बीच दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदलने का भी आदेश जारी हुआ। 28 फरवरी 2025 तक ये नया आदेश लागू रहेगा। अब MCD के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। और दोस्तों प्रदूषण पर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि न सिर्फ आपकी सांसों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि प्रदूषण हार्ट अटैक का खतरा भी पैदा कर सकता है। तो कहीं न कहीं वाकई में ये बड़ी चिंता की बात है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले विवाद पर आज हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। वहीं खबर है, भारतीय सेना ने मनाया केपांग ला दिवस। 1962 के भारत चीन युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। और इंडियन आर्मी ने अभी दोस्तों बैक टू बैक 2 बड़ी सफलता भी हासिल की। मैंने आपको बताया था अपडेट। भारत ने 1 सप्ताह के अंदर ही लंबी दूरी की 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इन मिसाइलों की रेंज विस्तारित दूरी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से भी ज्यादा है, जिसमें एक तो 12 नवंबर को उड़ीसा से क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण किया था। इसके अलावा पिनाका रॉकेट का भी सफल परीक्षण हुआ है। तो इससे भी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश में मणिपुर राज्य एक बार फिर से चलने लगा है। मणिपुर में कोकोमी ने बड़ा प्रदर्शन किया, सरकारी कार्यालयों पर भी ताला झाड़ दिया। अभी मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट भी निलंबित कर दिया है। और इन बढ़ते हालातों के बीच अब केंद्र सरकार ने 5000 और अर्धसैनिक बल भी भेजे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहां की सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया। मणिपुर के इम्फाल में तो स्कूल कॉलेज भी 19 नवंबर तक बंद घोषित कर दिए गए हैं। और मणिपुर में फिर बिगड़ते इन हालातों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए। देखिए आप, 7 जिलों में अगले 2 दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा। केंद्र सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां और भेजेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जा सकते हैं या नहीं, इस पर बम्बई हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया गया कि वह भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देशित करें कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर फोन ले जाने की अनुमति दी जाए। तो इस पर बम्बई उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि फोन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय गैर कानूनी नहीं है, और हाईकोर्ट ने फोन ले जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं इलेक्शन कमीशन की एक और बड़ी कार्यवाही देखिए, चुनाव आयोग ने जब्त की 1000 करोड़ की संपत्ति। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में पिछले चुनाव से भी 7 गुना ज्यादा ब्लैक मनी रकम प्राप्त हुई अभी के इलेक्शन में। चलिए IPL ऑक्शन पर खबर आ रही कि टीमें 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर सकेगी। 10 फ्रेंचाइजी मिलाकर पर्स में 200 करोड़ का इजाफा हुआ है। IPL 2025 के लिए खिलाड़ियों की मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के शहर जेद्दाह में होगी। और इस बार कुल 1574 खिलाड़ियों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन 574 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, उच्च शिक्षा विभाग के संजय मूर्ति होंगे नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जल्दी ये अपना कार्यभार संभालेंगे। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, BSE ने लॉन्च किया नया BSE सेलेक्ट IPO इंडेक्स। ये इंडेक्स पब्लिक इश्यू या स्पिन ऑफ डीमर्जर प्रोसेस के माध्यम से शेयर बाजार में नए लिस्टेड शेयरों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, जैसे बैंक निफ्टी सेंसेक्स वगैरह है ना, जैसे अब ये एक नया इंडेक्स होगा। और वहीं एक और बड़ा प्लान देखिए सेबी का, बड़े ब्रोकर्स अब नहीं कर पाएंगे फ्री ट्रेडिंग। इन नियमों की वजह से ट्रेडिंग करना अब महंगा होगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट एक्सचेंजेस ने ब्रोकरेज की होने वाली कमाई पर यह बड़ा एक्शन लिया है और नए नियम के मुताबिक अब ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उन्हें अब कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह देनी पड़ेगी, नए ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे सेबी मार्केट की बात
बातें हो रही हैं तो चलिए मैं आपको कुछ मार्केट अपडेट भी बता देता हूं। देखिए आप बीते दिन लगातार 7वें दिन शेयर बाजार गिरा। सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,339 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 78 अंक की गिरावट दर्ज हुई। बीते एक सप्ताह में ही लगभग 2000 अंक गिर चुका है भारत का सेंसेक्स और कल भी शेयर बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ स्टॉक मार्केट। निवेशकों के लिए खबर है, आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी और इसके स्टॉक का प्राइस बैंड रखा गया है 102 से 108 रुपए प्रति शेयर। वहीं भारतीय रुपये को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। फॉरेक्स मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84 रुपए और 39 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ भारतीय रुपया। चलिए मार्केट के बाद कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें और 6 फ्लाइट लेट हुई। मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल चुकी है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पहली बर्फबारी भी हुई इस सीजन की। बिहार में ठंड और कुहासे का असर देखने को मिल रहा है। काफी ट्रेनें 12 घंटे देरी से चल रही है। इधर मध्य प्रदेश में भोपाल में स्कूलों की टाइमिंग बदली और भी इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में भी स्कूलों का समय जल्द ही बदला जाएगा ठंड बढ़ने के बाद। वहीं राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना कि अब तेज होगी सर्दी। 7 जिलों में कोहरा छाया, यहाँ भी 5 ट्रेनें लेट हुई। हरियाणा में देखिए धुंध में 13 गाड़ियां टकरा गई। एक एसी बस में यात्री बाल बाल बचे क्योंकि हीटर से पूरी कार जल गई। एक्सीडेंट भी हो गया धुंध में। और इधर पंजाब के भी देखिए 14 जिलों में धुंध का अलर्ट है। 50 मीटर से कम रहेगी विजिबिलिटी। तो सर्दियों के मौसम में स्पेशली दोस्तों जब कोहरा रहता ना तो गाड़ी थोड़ी धीमे चलाएं क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने के दाम 1069 रुपए बढ़े। काफी दिनों की गिरावट के बाद अब सोना वापस मजबूत हो रहा है। 74,808 पर पहुंचा सोना। चांदी भी 2186 रुपए महंगी हुई और चांदी के दाम फिर से 89,289 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। ये अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने का रेट आप देख सकते हैं क्योंकि अभी देव उठनी 11 के बाद शादी ब्याह के सीजन शुरू हो गए हैं तो शादी ब्याह की खरीदारी और वैश्विक संकेतों से सोना चांदी थोड़ा मजबूत हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि टायर कंपनियों के रेवेन्यू ग्रोथ में भविष्य में तेजी की संभावना है। तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस सेक्टर की कंपनियों पर भी नजर डाल सकते हैं। 2025 में 7 से 8% की राजस्व बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है टायर मैन्युफैक्चरर्स को भारत में, है ना। और वैज्ञानिकों की फसलों को लेकर एक रिसर्च देखिए आप कि फसलें सोख रही हैं जरूरत से ज्यादा पानी और भविष्य में ये बड़ा खतरा हो सकता है। भारत में भूगर्भ जल का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। क्लाइमेट चेंज का भी कितना गंभीर असर पड़ रहा है देखिए आप। गुजरात और राजस्थान में 50% ज्यादा बारिश की संभावना है जबकि हिमालयी क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में बारिश कम होगी। चलिए अगली खबर देखिए। गरीबों तक नहीं पहुंच रहा फ्री राशन। हर साल गायब हो रहा 69,000 करोड़ रुपए का अनाज। जी हाँ, भारत में भले ही सरकार द्वारा फ्री राशन योजना चलाई जा रही हो लेकिन इसी फ्री राशन योजना पर ICRIER की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक देश में हर साल करीब 69,000 करोड़ रुपए का राशन गायब हो जाता है जिससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। जबकि ये राशन उन 81 करोड़ जरूरतमंद लोगों के लिए आता है जो कि सरकारी मदद पर निर्भर करते हैं। मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 करोड़ टन चावल और गेहूं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से पहले ही खुले बाजार में बिक जाता है या कहीं और भेज दिया जाता है। मतलब राशन चोरी की एक सबसे बड़ी समस्या है। ICRIER का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इसकी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली जानकारी बताई गई है कि हमारे देश में अभी भी राशन चोरी की समस्या कितनी बड़ी है। अब ये राशन चोरी क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार करते हैं बीच में कई लोग, गरीबों का हक छीना जा रहा है। तो वाकई में इस रिपोर्ट को सरकार को सीरियस लेना चाहिए और एक ऐसा नया सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि गरीबों को उनका हक पूरा मिल सके और इस तरह से बीच में बिचौलिया जो फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार करते हैं उनको पकड़ा जा सके। क्या कहते हो, सही है ना? भले ही सरकार को कुछ ऐसे नए अफसरों की नियुक्ति करनी चाहिए जो इस पूरी राशन वितरण प्रणाली को ट्रैक करें, इनका रिकॉर्ड रखें। मतलब यार एक एक दाने दाने के गेहूं का हिसाब होना चाहिए। ऐसे सालाना इतने हजारों करोड़ की चपत लग रही है, सरकार की योजनाओं का फायदा गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा, तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है, जरा सोचिए आप। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में हवाई यात्रियों की संख्या पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पहली बार यह आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा एक दिन में। मतलब तो दिनों दिन भारत में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, दिवाली के बाद और ज्यादा बढ़ी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि स्कूलों के पास तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला बेचने वालों की खेड़ नहीं। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को एक नोटिस भी जारी किया। कहा कि किसी भी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार से हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई। वहीं देखिए बड़ी खबर, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या पर रिपोर्ट आ रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या इस साल 86 लाख के भी पार पहुंची। दिसंबर तक ये आंकड़ा 95 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और माता के भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा अब और आसान होगी क्योंकि एक नई रोपवे परियोजना का शुभारंभ भी हो चुका है जिससे श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव मिलेगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए और बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों की यात्रा को सरल बनाने के लिए ये नई परियोजना शुरू की है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया नया फीचर, लाखों पैसेंजर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल दिल्ली के लाखों यात्रियों के लिए खुशखबरी ये है कि अब वो एक ही मोबाइल ऐप से बुक कर सकेंगे नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के टिकट भी, क्योंकि ये 2-in-1 सुविधा मिलेगी एक ही मोबाइल ऐप में। DMRC मोमेंटम 2.0 ऐप के जरिए दोनों टिकट बुक कर पाएंगे दिल्ली के पैसेंजर, है ना। वहीं दोस्तों यूपी में आने वाले महाकुंभ 2025 पर कुछ अपडेट देखिए आप। साधु
संतों के आगमन की शुरुआत हो चुकी है। इससे प्रयागराज की रौनक बढ़ी। 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 के बीच ये महाकुंभ मेले का आयोजन होगा और इसकी तैयारियां अभी अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। श्रद्धालुओं के लिए कई खास इंतजाम किए गए। इस बार हर 10 टॉयलेट्स पर एक सफाई कर्मी भी रहेगा और सैकड़ों नए टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। महाकुंभ 2025 में यात्रियों की सुविधा के लिए शहर के बाहर अस्थायी बस स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि यात्री आसानी से आ जा सके। इसके अलावा महाकुंभ में अद्भुत और लुप्त प्राय पक्षियों का भी संगम आपको देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ की टीम भी निगरानी में जुटी। और दोस्तों, महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने पर गतिरोध और ज्यादा बढ़ा। देश के साधु संतों ने बैठक की और इस बैठक के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म नष्ट कर सकते हैं ये मुस्लिम, उनकी एंट्री बंद होनी चाहिए। तो ये कुछ महाकुंभ को लेकर माहौल चल रहा है। वहीं देखिए, आप उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक नया नियम आदेश जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी सजा पर मौखिक साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है और ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें इसका उलट फैसला था। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ और नियम भी बदले हैं। अब अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों का नाम सार्वजनिक करना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अब 50 से कम बेड वाले अस्पतालों को भी डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ का नाम सार्वजनिक करना होगा। मतलब अस्पताल के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगानी होगी जिसमें किस किस फील्ड के कौन कौन से डॉक्टर हैं यहाँ पर, उन सब की लिस्ट बाहर लगानी होगी पब्लिक में। ये योगी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी का दौरा करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एमपी में अगले साल फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन होगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी महीने 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उद्योग वर्ष 2025 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ये निर्णायक कदम साबित होगा एमपी सरकार का। चलिए अगली खबर है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के लिए जल्द ही आचार संहिता ला सकती है केंद्र सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा यह नया प्लान बनाया जा रहा है एआई क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के लिए। मतलब आचार संहिता मतलब कुछ नए रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे। वैसे एआई भारतीय कंपनियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। हाल ही में एक स्टडी सामने आई। देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमारे देश में 94% भारतीय कंपनियां कम से कम एक काम में जरूर जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करती हैं और भारत में एआई का बाजार तेजी से बढ़ रहा। 2027 तक $17 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए। मेट्रो के बाद अब आने वाला है वाटर टैक्सी का टाइम। हमारे देश में नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्च 2025 में शुरू होने की उम्मीद है और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित जल टैक्सी सेवा शुरू होने पर यात्रियों को मुंबई के किसी भी हिस्से से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने में केवल 17 मिनट लगेंगे। यानी मुंबई में आपको मेट्रो की तरह ही वाटर टैक्सी सेवा भी देखने को मिलेगी आने वाले 2025-26 तक, है ना। चलिए, किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छा फैसला सरकार का कि सोयाबीन और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये घोषणा करते हुए कहा गया है कि सोयाबीन कपास की खेती वाले किसानों के बैंक खातों में सीधा 5,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करेगी। वहीं एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक दुनिया भर में 6.5 करोड़ कारों की बिक्री हुई है। बीते 9 महीनों में मतलब दुनिया भर में इतनी कारें बिकी और इसमें सबसे ज्यादा मांग चीन में रही। अकेले चीन में ही 1/3 कारों की बिक्री हुई है। भारत भी हालांकि टॉप 3 उन देशों की लिस्ट में शामिल हुआ जहां कारों की डिमांड सबसे ज्यादा रही। चीन के बाद दूसरे नंबर पर जापान रहा और तीसरे नंबर पर हमारा भारत रहा। भारत में इन बीते 9 महीनों में 36,14,000 यूनिट्स कारों की बिक्री हुई है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला कि पहली पत्नी पेंशन पाने की हकदार है। हाईकोर्ट की तरफ से अहम निर्णय सुनाया गया एक पति पत्नी के पेंशन के मामले को लेकर। देख सकते हैं आप डिटेल। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब छोटे अस्पतालों को 5 साल तक के लिए मिलेगा पंजीकरण और पब्लिक बोर्ड पर देनी होगी जानकारी। ये तो अपडेट मैंने आपको बताया था। इसके अलावा भी छोटे अस्पतालों के लिए सख्त नया नियम लागू हो चुका है। छोटे मतलब 50 बेड से कम वाले जो निजी अस्पताल या नर्सिंग होम है उन पर यूपी सरकार की तरफ से ये निर्देश लागू किया गया। अब इनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो है वो अवधि बढ़ाकर 5 साल तक के लिए कर दी है। पहले 1 साल ही थी ताकि अब हर साल अस्पतालों को री रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, है ना। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई। मुख्य सचिव की बैठक में फैसला हुआ 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जल्द ही इस संबंध में योगी सरकार आदेश भी जारी करेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह और कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और इसमें ये कई अहम फैसले लिए गए। चलिए खबर है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हुआ। ये बाबा सिद्दीकी कांड में शामिल है जो मुंबई में घटना हुई थी। अभी लॉरेंस के भाई अनमोल को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया है। सलमान के घर फायरिंग का भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में किसान धान खरीद केंद्रों में माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ी नई सुविधा शुरू की है। माइक्रो एटीएम के जरिए 10,000 रुपए तक की धनराशि विड्रॉल करने की सुविधा मिलेगी जिससे कि किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और गाँव में भी किसानों को आसानी से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी, है ना। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ के तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर है, 11-12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव
2025 केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की गई है। मनसुख साहब का कहना है कि इस संवाद का उद्देश्य देश भर के युवाओं में प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है। वहीं खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 20 से 22 नवंबर तक लाओस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। और खबर है कि पीएम मोदी के बाद देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बिहार का दौरा करेंगे। 21 नवंबर को बिहार में कई नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 21 तारीख को नितिन गडकरी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली मुंबई समेत समूचे भारत में 6 से 8 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकती है सीएनजी की कीमतें, क्योंकि हाल ही में सप्लाई में कटौती की गई थी। मैंने आपको अपडेट बताया भी था। और खेल समाचार पर खबर है, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से सीरीज 3-0 से जीती। तीसरे T20 में 7 विकेट से हराया। स्टोइनिस की 50 भी देखने को मिली। चलिए खबर है, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का दौर थमा। अब कल 20 तारीख को मतदान होगा, फिर 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। राहुल गांधी बोले कि झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, हम जाति जनगणना कराएंगे, बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही है। और राहुल ने एक है तो सेफ है का पोस्टर भी दिखाया। वो बोले कि धारावी प्रोजेक्ट अडानी को देने पर कहा कि मोदी, अडानी और शाह एक हैं, ये सेफ हैं। इधर हरियाणा सरकार ने अपने विधानसभा सत्र में खट्टर सरकार वाले 2 बिल वापस लिए। जॉब सिक्योरिटी बिल पर भड़की भुक्कुल भी, बोले कि सीएम साहब हंसी में सत्र बढ़ाया गया। वैसे हरियाणा विधानसभा में पहले ही दिन 7 बड़ी घोषणाएं की गई हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से, युवाओं के लिए आरक्षण वगैरह को लेकर और श्रमिकों के लिए भी, और बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का भी विस्तार किया जाएगा। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए समेत ये 7 बड़ी घोषणाएं रही। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ बयानबाजी देखिए आप। मुस्लिम नेता ओवैसी ने छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को नसीहत दी, कहा कि हमें ना सिखाएं दीन। वक्फ बोर्ड ने कहा था तकरीर से पहले परमिशन लें। और देखिए देश के संतू ने भी ओवैसी से ये कहा कि सुनो ओवैसी, 5 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। मध्य प्रदेश उज्जैन में संतू ने कहा कि 15 मिनट वाली चुनौती स्वीकार हुई। ये वीडियो भी जारी किया संतू ने, देख सकते हैं आप। संत बोले कि हम एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र रखते हैं। और संतू ने यह बयान दिया क्योंकि हाल ही में ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान जारी किया तो उसी के जवाब में संतू ने कहा कि 15 मिनट आप मांग रहे हैं लेकिन 5 मिनट ही काफी है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बयानबाजी चल रही है। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो बिहार में अच्छी खबर है, बिहार को मिलेंगे 2 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला और बिहार वासियों को ये 2 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर स्वीकृत करने का फैसला किया है। वहीं देखिए बिहार में 3 लाख लोगों ने जमा नहीं किया ई चालान, अब नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। पटना में ई चालान कटने के बाद ये परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया। अच्छा एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान से 32 लाख सालाना का पैकेज छोड़ साध्वी बनेगी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन की बेटी है। इन्होंने अपनी मां से कहा कि पैसों में सुख नहीं है। अगले महीने 3 दिसंबर को ये दीक्षा लेगी। जैन समाज की ये बेटी है। ये बंगलुरु में एडोबी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करती थी और 32 लाख का सालाना पैकेज भी था, मतलब बहुत अच्छा पैकेज था। उसके बावजूद इन्होंने जॉब छोड़ दी और अभी ये साध्वी बनेगी, मतलब एक साधु संत होते हैं ना, उस तरह से बनेगी, दुनियादारी से दूर। इस बेटी ने कहा कि पैसों में सुख नहीं बल्कि संयम मार्ग पर चलना है। वहीं कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे। विदेश से एमबीबीएस करके आए छात्रों के लिए राहत की खबर है। 25 से 29 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। और खबर है कि फ्री मोबाइल और राशन किट योजना को बंद कर सकती है राजस्थान की भजनलाल सरकार, क्योंकि राज्य में छोटे जिलों को भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। और एसआई की भर्ती रद्द होगी या नहीं, इस पर भी जल्द ही फैसला आएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ के पहले 4 बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा 397 करोड़ का प्रस्ताव। जीपीएस और जीआईएस बेस्ड सिस्टम से आग लगने की घटनाओं में कंट्रोल करेंगे। और खबर है सक्षमता पास शिक्षकों से नियुक्ति पत्र नहीं लेने की अपील की। बिहार में माध्यमिक शिक्षक संघ ने ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी पर भी विरोध जताया। अब 19 नवंबर को मसाल जुलूस भी निकालेंगे। बिहार के शिक्षकों की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों बिहार के रेल यात्रियों के लिए भी एक अपडेट आ रहा कि संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल ट्रेन अब 30 नवंबर तक चलेगी। पटना दरभंगा से आने जाने वाली 6 जोड़ी ट्रेनों के भी 2-2 फेरे बढ़ाए गए हैं। वहीं खबर है बिहार में हजारों एकड़ जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। सरकार ने खाता खेसरा लॉक किया, पेपर दिखाने के लिए 90 दिन तक का समय दिया है। और देखिए बिहार बोर्ड 2025 से एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगी। फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। ऐसा करने वाला देश का पहला बोर्ड बनेगा बिहार बोर्ड। चलिए अगली खबर देखिए, हज यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना। यात्रा अब महंगी हुई, अब कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। तो ये नए नियमों को लागू करने के बाद हज यात्रा 60,000 रुपए महंगी हो गई है। जहां पहले 3,90,000 रुपए तक का खर्च था, तो अब 4.5 लाख रुपए तक हज यात्रा के लिए चुकाने होंगे। हज यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया। और खबर है अब फ्लाइट में भी मिलेगा मोबाइल इंटरनेट। एलन मस्क के रॉकेट से पहली बार लॉन्च होगा इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और एलन मस्क मिलकर इस नए सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग का टाइम भी आप देख सकते हैं। देर रात में अगर कुछ दिक्कत आई तो आज दिन दोपहर में 3 बजे इसे रीलॉन्च किया जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकारी कंपनियों के पास अब ज्यादा केस होगा। डिविडेंड, शेयर स्प्लिट और शेयर बायबैक की नई गाइडलाइन जारी की है सरकार ने। और ये गाइडलाइन के नए रूल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश सरकार ने तय कर दी तारीख। अब इन दिनों में शादी करेंगे तभी एमपी में कन्या विवाह योजना का लाभ मिल पाएगा। मतलब सामूहिक विवाह की ये तारीखें निर्धारित की गई है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर। और ये तारीखें अभी नवंबर दिसंबर से लेकर
2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च तक की डेट आप देख सकते हैं। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश सरकार की एक और बड़ी पहल, स्ट्रीट वेंडर्स बनेंगे पीएम स्वनिधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर और ये दूसरों को भी जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस योजना को बढ़ाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। इस पहल के साथ ही 18 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच एक नया स्वाभिमान पखवाड़ा नाम से शुरुआत भी की है योगी सरकार ने। वहीं देखिए मेटा कंपनी को बड़ा झटका लगा, सीसीआई ने ठोका 213 करोड़ का जुर्माना। व्हाट्सएप की एक प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े मामले को लेकर मेटा पर ये फाइन लगाया गया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जेईई एडवांस में 3 अवसर के फैसले को आईआईटी कानपुर ने वापस लिया, उसके बाद छात्रों में निराशा देखी गई और आईआईटी कानपुर का टेक्नोलॉजी पार्क डिफेंस सेक्टर को करेगा मजबूत। यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन और कम्युनिकेशन टेस्टिंग फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है। खबर है बिहार में फिर होगी टीचरों की भर्ती, शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। मंत्री सुनील कुमार बोले कि 23 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर आएंगे और यहाँ डेयरी फार्म का उद्घाटन भी करेंगे और जल्द ही बिहार में हजारों पदों पर नई शिक्षकों की भर्तियां भी आने वाली हैं। और देखिए आप उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 का कार्यक्रम भी जारी हुआ, 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को खत्म होगी परीक्षाएं। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की एग्जाम डेट आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, कंप्लीट शेड्यूल। वही खबर है आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी ने जॉब के लिए बदले नियम। पहले कंपनी में ये नियम था शादीशुदा महिलाओं को कंपनी नौकरी नहीं देती थी, लेकिन अब मैरिज, एज और जेंडर का कॉलम ही हटा दिया है। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन में अब शादीशुदा महिलाएं भी जॉब कर पाएगी, है ना। और भी दोस्तों आज 19 नवंबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये काफी इंपोर्टेंट अपडेट होते हैं, तो आप थोड़ा स्क्रीन पर पहुंच करके देख लीजिएगा। 1997 में आज ही के दिन कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। 1986 में 19 नवंबर को ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। वहीं रूस ने यूक्रेन पर 210 मिसाइल और ड्रोन दागे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन में मानो तबाही सी मचा दी। इससे 11 लोगों की जान चली गई, 84 से ज्यादा घायल हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाने पर तुला है यूएस, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की भी जो मंजूरी दे दी है, तो इससे युद्ध और बढ़ रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि के लोगों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वालों को भी नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे और सिंह राशि के लोगों के लिए सलाह है अपनी संगत में सुधार करें। वहीं तुला राशि के लोग अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं तो लाभ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की किस राज्य में हमारे देश का 56वां टाइगर रिजर्व पार्क अधिसूचित किया गया है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।